हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरने के दौरान कई सारी गलतियां हो जाती हैं, जिन गलतियों से आपको बचना है और मैं बताऊंगा क्या गलतियां हो जाती हैं। तो मैं आपको फॉर्म भरना बताता हूं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो बड़े ध्यान से देखिएगा फॉर्म कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर आएंगे खुद, और आप किसी और के भरोसे मत रहना कि हम कैफे पे जाते हैं, इंटरनेट वाले किसी भैया से फॉर्म भरवा लिया, उसने डेट गलत लिख दी, ये गलत लिख दिया, वो सब कुछ दुनिया भर की चीजें होती है, वो मत होने देना। आप वेबसाइट पे आओगे या सबसे पहले आपको ये चल रहा है, इसका लिंक आपके सामने आ जाएगा। आप सबसे न्यू है, सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपने इस पर टैप किया। इस तरीके से सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। फर्स्ट नेम, तो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिए। मैंने लिखा नेम विशाल, और फर्स्ट नेम कंफर्म करना है विशाल। मेरा मिडिल नेम नहीं है, आपका जो है लिखिएगा। लास्ट नेम मेरे पास है परिहार, ठीक है। कुछ लोग लास्ट नेम नहीं लगाते, सिर्फ फर्स्ट नेम लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर नेम आप लोग लिखिएगा। तो नाम आपके सामने आ गया, आपने ध्यान देगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, 7983452026। कन्फर्म कर देते हैं हम इसको, 7983452026। ये नंबर वही है जो आप लोगों के पास रहता है ना। इसका मतलब भी नहीं इस पर कॉल करते जाओ, कल करते जाओ करते जाओ, है परेशान मत करना मुझे, ठीक है। बट आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कोई दिक्कत होती है व्हाट्सअप जरूर कर दिया करो, ठीक है। एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। एक ईमेल आईडी इन्होंने मांगे, तो मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट, ठीक है। एट लिखा हुआ है, और आगे हमने लिखा विशाल परिहार .com, ठीक है। कॉन्टैक्ट एट विशाल परिहार .com। और आपका क्या होगा, आपने जो भी लिखा होगा, और एट द रेट के बाद gmail.com, hotmail.com, जीमेल होगा मोस्टली लोगों के पास। दोबारा कंफर्म करनी है ईमेल आईडी, तो हमने लिखा कॉन्टैक्ट एट विशाल परिहार .com। ये वो ईमेल आईडी जब आपको ई बुक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी होती तो आप इसमें भेज देते हो, ठीक है। आ जाइए। सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है, साफ साफ देख लेना। B8 है, स्मॉल में C है, फिर 6 है, फिर स्मॉल में ये J है, ठीक है। नहीं साफ दिख रहा हो तो यहाँ से रिफ्रेश का बटन दिया हुआ, ये रिफ्रेश कर लेना, दूसरी इमेज आ जाएगी। ये बगल में आपको दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। दिख रहा है ना सेव एंड नेक्स्ट, साइड में ना हो तो, है ना, इस पर टैप करना है। तो क्या तो सारी इन्फॉर्मेशन सही है, ओके कर दो। ओके कर दिया। फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप पे आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, स्कैंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, और उसके बाद सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ए रिसेंटली क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो इसने साइज की होनी चाहिए, शुड बी अपलोडेड। और इसमें मैं देखूं फाइल साइज दिया हुआ कि कोई फाइल साइज यहाँ पर अभी कुछ दिया नहीं है। चलो, अब तक के लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, वो है ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये अभी मिला नहीं है, ये प्रोविजनल है, और जब तक आपको चेंजेस करने तब तक के लिए आप ये है। और इसका पासवर्ड दोस्तों ये है। आप चाहो तो इसका एक लिख के रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ, ये मेरी पहले फोटो और साइन अपलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि साइज का बड़ा आ रहा था, तो आप साइज छोटा कर लेना। मैंने साइज ज़्यादा छोटा किया है, देखो इस पर सिंपल लिखना रिड्यूस, मैंने ये लिखा रिड्यूस फोटो साइज, ठीक है। ये वेबसाइट आ गई, और इस वेबसाइट पे डालोगे तो अपने आप बता देगा। ये देखो जैसे मैंने 46 KB की कर ली यहाँ पर, और ये बता रहा था कि कितना कितना परसेंट, या परसेंटेज चेंज करते जाओगे वो आपको दिखाता जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 60 से अगर मैंने यहाँ पर 40% किया तो दिखाएगा, 40% किया तो 32 KB की हो गई। तो अपने हिसाब से आप इसे कर लेना, बस आपका ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अपलोड किया, यहाँ पर ये फोटो अपलोड कर लिया। यहाँ कर लेना आई कन्फर्म कि भैया वैलिड फ़ोटो है, मेरी फ़ोटो है, ठीक है। और आई कन्फर्म, ये साइन भी मेरे ही हैं वैलिड, ठीक है। इसके बाद आ गया अब नेक्स्ट पे। आप नेक्स्ट पर आते हैं इधर। आप देखो ये बड़े ध्यान से भरने होते हैं ये फील्ड लिखे हुए। पहले कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, ST SC जिसमें हो। मैंने जनरल करके एक फॉर्म भर के दिखाता हूँ। हमने कहा जनरल किया, उसके बाद हम आगे गए, आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर येस तो येस भरना, नो तो नो। नो करेंगे तो आप ऐसे भरेंगे, येस करेंगे ऐसे करके। तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद देखो उसका ID प्रूफ वगैरह जो होगा वो आपको देना होगा, ठीक है। अगर आपके पास ID नहीं तो आप फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप नो करते हैं ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, आर यू एज पर PWBD गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज कॉम्पनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं, जिसमें विजिबल प्रॉब्लम होती है या कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें ऐसा होता है। अगर आप हैं तो येस करिएगा, नहीं है तो फिर आप नो करेंगे। तो मैं अगर आप बताता हूँ एक व्यक्ति जिसको ज़रूरत नहीं होती तो वो कैसे कैसे करता है। आप एक सेकेंड,
एक सेकेंड, ओह सॉरी 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 सॉरी, बताना तो मैं भूल ही गया। असल में क्या होता है कि आपने यहीं पे नो कर दिया, मैंने अगर एक्चुअली यहाँ यस करते ना तो सारे ये ऑप्शन भी एलिजिबल हो जाते हैं, फिर अगर निकालते हैं आपने यहीं पर नो कर दिया, डिसेबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको कहीं देखो इसमें यस नो का ऑप्शन नहीं है, फिर यहीं पर ही आया। आर यू चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, अगर आप हैं तो यस लिखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो नो लिखिएगा। रिलीजन आप जिसे बिलोंग करते हैं आप वो लिखिएगा, मैंने एक रिलीजन चूज कर लिया हिंदू। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी में जो हमारी लिस्ट में अगर आप हैं तो लिखिएगा, नहीं है तो आप नो करिएगा। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो फिर आप नो लिखेंगे। यस लिखेंगे तो आपको बाकी डिटेल भरनी पड़ेगी, नो लिखेंगे तो कुछ नहीं भरना पड़ेगा। सेम एज आर यू आर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर यस तो फिर से आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, बाकी ऐसे करके नहीं तो नो। ठीक है, तो हमने नो करते हुए आगे बढ़े, फ्री ऑप्शन भी डिसेबल हो जाएगा। आर यू अ डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXS, यस है तो लिखेंगे, नहीं तो नो। ये एलिजिबल हो जाएगा अगर आप यस लिखेंगे, ये दोनों ऑप्शन। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो या डाइवोर्स वुमन, या विमन जुडिशियली सेपरेट हो चुके हैं फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर आप हैं तो यस लिखिएगा, नहीं तो आपका नो हो गया। इसके बाद अगर यहाँ लिखा है हैव यू अपियर्ड फॉर CWE CRP फॉर क्लरिकल कैडर अर्लियर, क्या इससे पहले आपने एग्जाम भरा है, तो अगर आपने भरा हुआ है तो ये जरूर लिखिएगा, नहीं भरा है तो नो, है ना। अब कई सारे बच्चों ने पिछली बार ऐसा किया था, हम नहीं सर भूल गए, हमने उसमें नो लिख दिया, भरा हुआ था तो यस लिखना था। डेटा चाहिए होता, अगर आप देखो यस लिखोगे ना तो आप पूछेंगे कौन सा वाला भरा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा भरा था। 11 तक हो चुके हैं, आपने लिख के बता दिया, ठीक है, कितने अटैम्प्ट ले चुके हो ये बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एलिजिबिलिटी पर या किसी तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट नहीं, सिर्फ एक डेटा के तौर पर मैंने फॉर एग्जाम्पल नो लिख दिया। सिटीजनशिप पूछा जा रहा है, इंडियन आपने लिखा। वैकेंसीज ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अब आप अप्लाई जिस स्टेट के लिए करना है उसके लिए करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने उत्तर प्रदेश चूज किया, मैं उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कोड अपने आप सेलेक्ट हो गया ये आपके सामने, और अब उत्तर प्रदेश में आप जो आपका एग्जाम सेंटर है जहाँ आप देना चाहते हो, आप एग्जाम सेंटर लिख दो वहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ आगरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेन एग्जाम कहाँ देना चाहते हो ये आपको इतने ही ऑप्शन मिलेंगे, चूज का आप चाहे कुछ भी करो, आपके प्री कहीं भी चूज कर सकते हो, मेंस के लिए इतने ही है। अब मेंस के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे लखनऊ चूज कर लिया, ठीक है। आई इंटेंड टू ब्रिंग फॉलोइंग व्हेन ID व्हेन अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो आप कंफर्म करते हैं ये ID जो आप प्रूफ देंगे वो आप लगाएंगे। अब ID प्रूफ आपको दोस्तों यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आप जितने सारे ऑप्शन में से जो लगाना चाहे लगा देना आप, ठीक है। चलो मैं एक कोई चूज़ कर लेता हूँ, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड चूज़ किया, अब इसका नंबर मांगेंगे, ID प्रूफ नंबर, आप प्रूफ नंबर लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा, मैं चूज़ कर लूँगा, लिख दूँगा, ठीक है ना। अच्छा, काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, हाउ वुड यू लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंट टू यू, आप कैसे चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश उर्दू, तो इंग्लिश हिंदी वाले होंगे मोस्टली, आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। पर्सनल डिटेल लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, हाँ एक डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, एक तारीख डाल देते हैं, जनवरी डाल देते हैं, ठीक है। शायद 97 से आप अप्लाई कर सकते हो ना, कब से अप्लाई कर सकते हो बता देना, कोई भी एक मैंने डाल दिया, मैं क्या डाल दूँ, 94 से कर सकते हैं, तो ऑप्शन भी दिया है, 95 डाल दिया, 27 साल के हिसाब से होगा, इसके हिसाब से जेंडर डाल दिया आपने, मेल फीमेल और अदर्स अपने अकॉर्डिंग। आधार कार्ड नंबर जो होगा वो आपने वो डाल दिया, पैन कार्ड नंबर जो होगा डालेंगे। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर है तो आप ज़रूर बनाएंगे, ट्विन मतलब ऐसे जो आपके जैसे सेम दिखते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। अगर हैं तो उनके बारे में लिख दो, वरना इससे पहले नहीं है तो नो, ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। मैरिटल स्टेटस जैसा है आप ऐसे लिखेंगे, ज़्यादातर लोग हमारे सामने अनमैरिड होंगे, हमने लिख दिया। फादर्स नेम, फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, पूरा नेम लिखिएगा, मैंने लिखा उदय भान सिंह परिहार। मदर्स नेम ममता परिहार। स्पाउस तो अनमैरिड कर दिया, वैसे मैं तो मैरिड हूँ, स्पाउस नेम लिख देता हूँ, लेकिन मैं भी अनमैरिड आपके अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है। अब ऐसे तो सिचुएशन अलग होती रहेंगी। एड्रेस लिख दिया कोई आपने, फॉर एग्जांपल हमने लिखा, क्या लिखे हैं, हमने लिखा 12, और फिर हमने कुछ लिख दिया कि ऐसे करके कुछ लिख दिया, ठीक है, एड्रेस हो गया। डिस्ट्रिक्ट मैंने डाल दिया, आगरा ही लिख दिया मैंने। स्टेट चूज़ कर ली मैंने, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिन कोड लिख दिया मैंने 282010, ठीक है। यही मेरा एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी यही है, सब कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है।
चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। अगर आपको जीएसटी चाहिए, अब जीएसटी चाहिए नहीं होगा, है ना, आ जाओ कम्युनिकेशन एड्रेस डाल दो, कुछ भी डाल देना, आ जाओ 850 ये अमाउंट है, वैलिडेट करनी है आपको डिटेल को, नेक्स्ट कर देना है। देखो दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे अब आप, जैसे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। क्या क्या ऑप्शन है जरा देखें। सबसे पहले पूछा हुआ दोस्तों कैटेगरी, आपने कैटेगरी चूज़ कर लिया। यहाँ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक एक करके चूज़ करते जाएंगे। हमने जनरल चूज़ किया, ठीक है। अब ऑप्शन आते जाएंगे। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप यस चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज आप नो चूज़ कीजिए, क्योंकि यस चूज़ करेंगे तो ऑप्शन आपकी खुल जाएंगे, फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। तो मैंने नो चूज़ किया, आप इसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। फिर यहाँ आप आते हैं, फिर पूछा जाएगा 1984 के रायोट्स में अगर आप उस फैमिली मेम्बर से जिनमें किसी की डेथ हुई थी तो हाँ या ना बता भरेंगे आप अकॉर्डिंगली। अगर हाँ भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना पड़ेगा। रिलीजन पूछा है, हिंदू रिलीजन फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, आप अपना रिलीजन लिखिएगा। क्या आप उसमें भी माइनॉरिटी से हैं, येस और नो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिएगा दोस्तों इधर, ठीक है। मैं हटा देता हूँ बस, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है, येस और नो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कीजिए। अगर आप येस चूज़ करते हैं तो आपके पास फिर ये डिटेल भरनी होगी, आप डिटेल भरिएगा। नो चूज़ करना आप, मैं एज ए कैंडिडेट बता रहा हूँ जो एकदम फ्रेशर है उसको, जिसको पता नहीं है। डिसेबिलिटी में है, येस और नो आप इसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद क्या आप ऐसे उनके डिपेंडेंट हैं जो मारे गए थे इन एक्शन DXS में, तो येस और नो अकॉर्डिंगली आप यहाँ चूज़ करेंगे। और इसमें भी क्वेश्चन है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्सेशन चाहिए क्या अंडर विडो, डाइवोर्स्ड विमन, विमन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो अकॉर्डिंगली आप यस नो यहाँ चूज़ करेंगे। इससे पहले अगर आपने IBPS क्लर्क का एग्जाम दिया है तो आप यस चूज़ करेंगे, कितनी बार दिया है वो लिखेंगे, कौन सा एग्जाम दिया था, कौन से सन वाला, 10th वाला दिया था, 11 दिया था, 9 दिया था, कौन सा दिया था वो चूज़ करेंगे, ठीक है। और नहीं दिया तो नो चूज़ कर लेना। इसका मतलब ये नहीं कि यस चूज़ कर लें छुपा लें तो उससे कुछ होगा, या यस चूज़ कर लेंगे तो हमारी एलिजिबिलिटी या फिर सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई गड़बड़ दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस एक डेटा के लिए होता ताकि उन्हें पता रहे, है ना। नेशनलिटी पूछा गया, आपने इंडियन लिख दिया यहाँ पर। जहाँ जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर ये आ गया वैकेंसीज ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी यू आर अप्लाइंग फॉर। आपने देख लिया, आपने जहाँ से अप्लाई करें आपने वो चूज़ कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उत्तर प्रदेश चूज़ कर लिया, ऑटोमेटिकली कोड आ गया ये। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आ गया। देखो प्री का एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी है, मेंस के कम है, जैसे प्री के तो इतने सारे आ गए, तो मैंने कोई एक चूज़ कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आगरा चूज़ कर लिया। मेंस के लिए देखो कितने कम है, ऐसी हर जगह होगा, हर एक स्टेट का होगा। मेंस के लिए आपने कोई एक चूज़ कर लिया, जो भी है अकॉर्डिंगली सोच समझ के चूज़ करना, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, ID वाईडी सही लगा रहे हो, आप कहोगे हाँ लगा रहे हैं। ID प्रूफ कौन सी चाहिए, तो जो आपके पास ID प्रूफ हो कोई इसमें से एक ले जाना। आप आधार सबके पास होगा ही होगा कम से कम, पैन कार्ड नहीं हो बनवा लेना। और ID प्रूफ नंबर, आधार में नंबर नहीं लिखा होता, वो नंबर लिख देना। चलो वो मैं लिख दूंगा नंबर, जो भी नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डेमो बता रहा हूँ, 1 2 3 4 लिखा मैंने, 5 6 7 8, ठीक है। क्या पूछा है, आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। आपके इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश उर्दू, दो एग्जाम, दो भाषाएं हैं, आपने इंग्लिश हिंदी चूज़ कर ली अकॉर्डिंगली। डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ ध्यान से चूज़ करना, या कुछ गड़बड़ मत कर देना, लोग गड़बड़ कर देते हैं। जो कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ कर ली, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। जेंडर चूज़ किया आपने। आधार कार्ड नंबर, जो नंबर है आधार कार्ड का नंबर, जो आपने 12 डिजिट का था, मैंने ऊपर 16 लिख दिया शायद, लो 12 कर दो, ठीक है। अरे ज़्यादा कर दिया, 4 4 8 9 10 11 12, ठीक है। लो ऐसे ही आपने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फॉर एग्जांपल। पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, ठीक है, हमने लिख दिया ऐसे करके CT OPP 1212H। चलो हो ही गए, चलो ठीक है। ब्रदर सिस्टर ट्विंस हैं तो बता देना कि ट्विंस हैं, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगी, नहीं है तो नो लिख देना, ठीक है। नो कर दो घट जाएगा। मैरिटल स्टेटस, ज़्यादातर लोग अनमेरिड होंगे, लेकिन जो मैरिड है, विडो है, विडोवर है, डिवोर्स है, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। फादर नेम आपने यहाँ पर लिखा, तो हमने फादर नेम लिख दिया। हमने यहाँ पर हम लिखा उदय भान, मैंने अपने पापा का नाम लिखा, आप भी लिखिए, ठीक है। मैंने अपने मम्मी का नाम लिखा, है ना, तो आप भी लिख लीजिएगा। स्पाउस मैंने तो अनमेरिड चूज़ कर लिया, मतलब मेरा ब्याह तो हो चुका है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। एड्रेस चूज़ करना है तो आपने कोई भी ऐसे एड्रेस चूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहाँ पर ऐसे करके कि ये लिखा, कुछ भी एड्रेस लिखा ऐसे करके, ठीक है। और कोई लिख दिया हमने गीता कॉलोनी, ऐसे करके कुछ एड्रेस डाल दिया आपने, जो भी आपका एड्रेस है। डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने चलो आगरा डाल दिया यहाँ पर, AGRA आगरा डाल दिया। स्टेट चूज़ कर ली मैंने, उत्तर प्रदेश चूज़ कर लिया स्टेट।
पिन कोड मैंने कुछ डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद ये पूछ रहे हैं करस्पॉन्डेंस के लिए भी यही है, सेम कर देना, आपको सेम ही चाहिए होगा। जीएसटी इनवॉइस चाहिए तो उसके लिए कौन सा एड्रेस चाहिए, कम्युनिकेशन परमानेंट चूज़ कर लेना अकॉर्डिंगली। आओ आगे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास जीएसटी होगा भी नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, सेव एंड नेक्स्ट आएगा, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ध्यान से देखना भर के कि सही आपने सब इन्फॉर्मेशन सही भरी हो। अब आप देखो नेक्स्ट पर आ गए, फोटो सिग्नेचर और डिटेल्स का ये प्रेफरेंस है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज के बाद, मतलब ये सॉरी बेसिक के बाद सेकंड जो आता है वो ये वाला था, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, ठीक है। आ जाओ इस पे आते हैं, 7x के बाद अब आपको बनना है कौन सी एग्जाम डिग्री जो आपने किया आपने वो लिखी। फॉर एग्जांपल आपने बीटेक किया है, जिस भी स्ट्रीम से किया है, आपने साइंस लिख लिया, ठीक है। कब आपने पास किया है, तो आपने जब भी पास किया आप बता देना, ध्यान से करना, वो गड़बड़ ना कर देना कि कोई गड़बड़ कर दो आप, ठीक है। जितने परसेंटेज आए उतने, अगर 0.99 है, 58.99 तो 58 ही है वो, 59 मत कंसिडर करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल 58 लिख दिया, और परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, कितने ही परसेंटेज आए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आए आपने लिख दिया, ठीक है। हमने लिख दिया जितना है। डू यू हैव ऑपरेटिंग या वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर नहीं भी है तो भी कहते ना यस, सीख लेना, इतनी तो आती है, तो सबको आती है। और सर्टिफिकेट लिया है, डिप्लोमा लिया है, क्या लिया, नहीं लिया तो जाके ले लेना, अगर है कुछ तो जो उसमें किया आपने वो लिख लिया, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट ले लेना, दुनिया भर के सर्टिफिकेट मिलते हैं इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, आप पढ़ लेना, ले लेना। चलो कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट आपने ले लिया तो चूज कर लेना, ले लेना सर्टिफिकेट। वर्क एक्सपीरियंस जिसको है वो लिख देना, जिसको नहीं है वो मत लिख लेना। और आ जाओ अब यहाँ पर आते हैं, फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ कैंडिडेट्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड, हो सकता है ना हो, है ना। इन केस इट इज पॉसिबल, अगर होता है प्री एग्जाम ट्रेनिंग तो क्या आप चाहते हो प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए, जैसे हम पढ़ाते हैं ना वही प्री एग्जाम ट्रेनिंग है। अगर आप SC ST या माइनॉरिटी क्लास से तो ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर येस और नो का, अभी मैंने चूज कर रखा था पहले ही, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आपने चूज किया होगा तो उनको आ रहा होगा ऑप्शन, तो येस कर देना ट्रेनिंग के लिए, वरना हम तो पढ़ा ही रहे, तो वही अब ट्रेनिंग में क्या सीखोगे, है ना। तो सेम एज आप यहाँ पर आते हैं, इफ यस वो तो चलो हट गया, वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू, कोई क्राइम व्राइम करके आ चुके हो, क्या सजा वजा काट के आ चुके हो, तो उसमें बता देना, अरे मैंने यस क्यों कर दिया, नो कर लेना, उम्मीदें नहीं करा होगा, किया है तो पूछ लिया क्या किया है। कौन कौन सी भाषा जानते हो यार, हिंदी भाषा में मेरा देख रहे हो तो हिंदी तो जानते होंगे, दूसरी अगर आप इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश दो तो सभी लोग जानते होंगे, ऐसी जो दो भाषा जानते हो वो जरूर लिख लेना, जो भाई 3 भाषा जानते हो 3 भी लिख देना, लिखना पढ़ना बोलना सब जानते हो आप, इतने होशियार हो, चलो ठीक है। मैं तो 2 ही भाषा जानता हूँ, आ जाओ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब आ गया प्रेफरेंस, नेम ऑफ द बैंक्स, कौन सी आपको प्रेफरेंस चाहिए। अब देखो प्रेफरेंस में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि यार कौन कौन सी लें, बैंक ऑफ बड़ौदा लें, बैंक ऑफ इंडिया लें, महाराष्ट्र लें, तो कई बार लोग होता है ऐसे लगा देते हैं, ठीक है लगा लो कोई बात नहीं, वैसे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा लिया, अच्छी बैंक है नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया अच्छी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छी बैंक है, कैनरा बैंक अच्छी बैंक है, बाकी अच्छी बैंक है। पहले आप लोग, मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बता दो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लेते रहना। बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 ले लो, ठीक है। नंबर 2 ले लो कैनरा बैंक, जो थोड़ी मजबूत बैंक में आती है। नंबर 3 ले लो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बस। बाकी इसके बाद जो इच्छा है वो लगा लो, ठीक है। बाकी अब जो जिसकी जो इच्छा हो वो लगा लेना, लो। इसमें मैं किसी को ही नहीं कहूँगा बेहतर है कम बेहतर है, सब बढ़िया, बाकी सब बढ़िया बैंक है, ठीक है। प्रेफरेंस में आप बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक इनको स्टार्ट में रखिएगा, ठीक है। चलो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ये बन गया मेरा फॉर्म, है ना, देख लेना आपकी शक्ल वगल सही आ रही है कि नहीं। अब ये पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेना, ये जो दिया हुआ ना सब सही भरा है कि नहीं, कुछ भी अगर लगे कि ये डाउट है गड़बड़े कुछ भी है तो आप क्या करना है, एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने से पहले एडिट का ऑप्शन आएगा, आप पीछे जाके एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो एडिट मार लेना, बाकी सब अगर सही है तो यहाँ लिखा आई एग्री, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, बस ठीक है हो गया। और ये साइन मैंने आप देख लेना, जैसे यहाँ कर रखे मैंने, देखो दिख रहे हैं सबको, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है, ये कंप्लीट कर दिया रजिस्ट्रेशन, ओके कर दो भाई, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, कुछ रह गया हो, कुछ रह गया, कोई रह गया, कुछ रह गया, कोई ऑप्शन रह गया क्या, एक सेकेंड, प्लीज चेक आई कंफर्म दैट माई नेम इज फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर मैचेस ID प्रूफ, अरे कर तो दिया भाई, और कितना करूँ कंफर्म, ये लो ए कंफर्म, ठीक। अरे कहीं और भी रह गया क्या,
यार ये तो कंफर्म तो हो ही गया था, दोबारा कर ले रहे हैं यार, वेबसाइट है, आते हैं इधर, कहीं बीच में तो नहीं है कंफर्म करने वाला। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कंफर्म यही है और तो कुछ है नहीं। आई एग्री, ठीक है, आई कंफर्म, कोई चेंज नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अरे यार क्या पढ़ रहा, लिखा हुआ देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर ऐसा है तभी चूज करना, ठीक है। चलो इतना हो गया, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अब मुझे लगता है हो जाना चाहिए। ऑन कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस, हाँ ठीक है, ओके। आर यू श्योर कंटिन्यू, हाँ श्योर है भाई, श्योर है तभी तो भर रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब चाहिए थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट का थंब इम्प्रेशन, राइट का थंब इम्प्रेशन। तो लाओ मैं आपको थंब इम्प्रेशन बना के दिखा देता हूँ एक, मतलब ऐसे चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल फोटो चूज करके देख ले रहा हूँ यार, मतलब मैं तो डेमो ही भर रहा हूँ, लेगा कि नहीं लेगा। 20 से 50 KB की फाइल चाहिए इनको, ठीक है, लाओ वाले फोटो वाली लेके देता हूँ। फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, लेगा नहीं मुझे लगता, थंब इम्प्रेशन लगाना ही पड़ेगा मेरे को क्या, ये भी नहीं ले रहा। ले लिया था, चलो ओके कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे लगा दिया मैंने, तुम लोग मत लगा देना। प्रीव्यू, ये रहा थंब इम्प्रेशन, ठीक है। चलो एक लेफ्ट का लगा लेना, एक राइट का लगा लेना। कैसे लगाओगे मैं बताऊँ, सिंपल है। आप क्या करना, मेरे कौन सी वाली आई थी फाइल, कोई एक फाइल आई थी वो वाली लग गई थी, ये वाली लग गई होगी, ये भी नहीं लगी, अरे ये भी नहीं लगी, ये भी नहीं लगी, अरे क्या सच का ही था ऑपरेशन चाहिए क्या, अरे यार हो जा। 50 से 100 KB की चाहिए, और राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन ज़्यादा बड़ा चाहिए ना, अरे काम कर जा। चलो मैं थंब इम्प्रेशन लगा के इनको देता हूँ, ठीक है, बिना उसके आगे नहीं बढ़ेगा। सिक्योरिटी कोड मांग रहे हैं, सिक्योरिटी कोड हमने लिखा JT, स्मॉल में है सॉरी, JTYSJ, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट किया, ये अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद बस नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का, पेमेंट हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन है, और मैं लॉग आउट कर रहा हूँ एक बार, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है, वहाँ पर मेरी यहाँ आते हैं पिक्चर्स में, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ये रहा स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पर मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखा हुआ था, ठीक है। इसको संभाल के रख लेना वरना भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ, फिर से लॉग इन करते हैं, लॉग रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, क्या लिखा है, 2140078171, ठीक है। पासवर्ड क्या है, C2Z7, कैसा स्क्रीनशॉट लिया मैंने, C2Z7 ED6C, ठीक है। F4P6W मैं सबमिट कर दिया, ठीक है, ओपन हो गया। सेव कर लेना आप लोग, या अभी यहीं से दिखा रहा है क्योंकि यार मैंने अभी चूज़ नहीं किया ना, आप चूज़ कर लेना, पेमेंट कर देना, आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, और कोई गड़बड़, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई जब फॉर्म भर रहे हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता भी देना कि सर ये दिक्कत आ रही है। अब सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अब सुनो, पढ़ाई की बात भी बता दूँ मैं, आज ही मैं वीडियो करके आया हूँ, वीडियो जरूर देख लेना, ये गए चैनल पर, आप विशाल परिवार वाले चैनल पर जाना, एडिटोरियल मॉर्निंग में पढ़ते हो द हिंदू की, ठीक है। ये मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस कराए, जाकर आप ये वीडियो जरूर देख लेना, आपके काम की आएगी, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा रहा हूँ, इसके अलावा मैं आपको बता भी रहा हूँ, आप जाना बैंकर कॉम्बो ई बुक आप लेना, जो कि आपके लिए बड़ी बेनिफिट आपको पहुँचाएगी। उसके लिए आप करना क्या है कि आप जाएंगे vishalpura.com पर, आप यहाँ आएंगे बाई ई बुक्स में, ठीक है, ये आपको दिख जाए बैंकर कॉम्बो 2020, बस इसी को आपको परचेस करना, सारी किताबें आपकी इसी में। बस ये कि आप पढ़ाई कर लेना, ऐसा ना हो कि आप छूट जाए, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं आपको ज़रा यहाँ पर एक बताता हूँ डेमो के तौर पर, जगह ID लिखते हैं हम, और इसमें एक कोई पासवर्ड डाल देते हैं, है ना, कोई क्या पासवर्ड डालेंगे, जो मैंने बना रखा है वो डालेंगे, है,
तो ऐसे कोई आप आईडी पासवर्ड बना लेना, ठीक है। जब आप, ठीक है, माय अकाउंट में आए, डाउनलोड्स में आएंगे, ई बुक कहाँ मिलेगी, डाउनलोड्स में मिल जाएगी, ये इस तरीके से ई बुक दिख जाएंगी आपको, आप इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। बस इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। वोकैबुलरी है, ये क्लोज टेस्ट वाली है, ये एरर वाली है, इनमें से आपको सबको पढ़ना शुरू कर दो एक एक करके। आप जब इसे पढ़ोगे अच्छे समझ में भी आएंगे, धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करो। और भी देखो फर्स्ट एडिशन है, इसके बाद सेकंड एडिशन भी आ जाएगा 1-2 दिन में ही, और सेकंड एडिशन जब आएगा ना तो फर्स्ट एडिशन जितने भी लोगों ने ले रखा है उसमें सेकंड एडिशन ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। तो बढ़िया से आप पढ़ना है, ठीक है। तो बस आप इस बार करिए, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, बस एग्जाम कुछ दिन का बचा हो, मजबूती से तैयारी करते रहना, ठीक है। और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बता देना। चलो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया से फॉर्म भरो, ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।